गुणांक कोफिशिएंट है ना 1 है ना बढ़िया का कान जांच करावो ठीक ना। नहीं अगर डॉक्टर मिल जाता बोलना हम जांच कर देंगे। एक बार इधर से डालना है इधर से निकाल देंगे है ना। चंदू के आस पार आ गया तो कान सही है। अगर आर पर नहीं आता तो कहेंगे फंसने का डर है। चलिए कोफिशिएंट कहने का गुणांक कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं सिंपल सा समझना कि अगर हम कहते हैं कि 2x² पूछता है कि सर यहाँ पे 2x² तो ये आपका पद हो गया ना, लेकिन इस पद में हमको ये बताइए कि x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक करने का मतलब कि x² का किसके साथ गुना हुआ है। तो x² का गुना किसके साथ हुआ है बाबूड़े, 2 के साथ। इसके मतलब कि 2 गुने x² लिख सकते हैं ना। तो यानी x² किसके साथ गुना हुआ है, 2 से। इसके मतलब कि x² का गुणांक क्या होगा बाबूड़े, 2 का होगा 2। उसी तरह से अगर पूछता है कि सर ये बताइए कि 2xy में y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है 2x का है 2x, क्योंकि y किसके साथ गुना में है। तो गुणांक कहने का मतलब समझ में आ गया, जिससे जो गुना होता है उसको गुणांक कहते हैं। अब कोई गुना x के साथ हुआ है तो कहेंगे कि x का गुणांक, अगर यहाँ पे पूछ दे y का गुणांक अगर कहे, किसका गुणांक है, y का गुणांक है, y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है 2x। अगर कहता है x का गुणांक, क्या कहता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2y है ना, 2y हो जाएगा। अगर कहता है थोड़ा समय पावा उड़े, अगर कहता है कि सर यहाँ पे निकालिए xy का गुणांक, किसका गुणांक xy का गुणांक, तो क्या हो जाएगा 2, xy का गुणांक क्या हो जाएगा। अब समझ में आएगा गुणांक का होता है। तो ये तो सिंपल था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि यहाँ पे बताइए कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। तब बताओ बाबू x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 3d। वाह वाह, यहाँ पे x² है तो हम पूछे x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, जल्दी बताओ। x का गुणांक है -5, क्या हो जाएगा -5। अगर कहता है कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो जाएगा 3d। बात समझ गए, कोई दिक्कत। इसके मतलब जो जिससे गुना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोल 5x का, 5x का गुणांक थोड़ी होगा। अगर हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा भी कंफ्यूजन दूर कर। अगर कोई कहता है कि 5x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5x का गुणांक। तो 5x किससे गुना है, माइनस से, तो सिंपल बोल देंगे -1। क्या बोल देंगे -1। कोई दिक्कत है। अगर कहे कि माइनस, इसमें माइनस का गुणांक, तो देखो बनाते बनाते बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा, बस समझे। तो गुणांक समझ में आ गया। गुणांक कहने का मतलब कि जिससे गुना हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। घात और घातांक में अंतर, अगला हेडिंग दीजिएगा, घात और घातांक में अंतर। लिखना ना, कौन सा एकदम हड़बड़ी होल है, थोड़ी हम भागल जा रहे हैं। घात और घातांक में अंतर, घात और घातांक, घातांक में अंतर, घात और घातांक में अंतर। चलिए घात और घातांक में अंतर कहता है तो एक बात समझिएगा,
घात और घातांक में अंतर करता है। इसके मतलब सिंपल समझना कि घात क्या बाबू रे, अच्छा घात का होता है और घातांक का होता है। तू बताओ छोटिया। हाँ खड़ा हो, लिखवाया था ना, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तू खड़ा हो बाबूड़े। तू खड़ा हो छोटी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देखो घात कहने का मतलब कहता है, घात अगर हम कहते हैं कि 3 गुने 3 इस तरह से हम गुना करते चल गए, तो इस तरह से गुना करते चल गए तो इसका सीधा मतलब क्या है कि सीधा मतलब ये है कि 3 को हम लोग 5 बार गुना किए। कितने बार गुना किए हैं? तो इतना लंबा नहीं लिख के इसको हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, 3 के पावर 5। 3 के पावर क्या लिखते हैं? और 3 के पावर 5 जो लिखे बबुनी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? लेकिन घातांक क्या होता है सर? यह भी कुछ सोचने वाली बात है। घातांक का होता है, तो घातांक कहने के मतलब कि यहाँ पे जो पवरवा आपका जो 5 दिख रहा है, इस पवरवा को क्या बोलेंगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया? घात कहने के मतलब गुना करने के बाद जो पावर हम लोग पूरा लिख देते हैं उसको बोलते हैं घात। और घातांक कहने के मतलब जो पावर में ऊपर मुरेठा बांध के बैठा है उसको क्या बोलेंगे? घातांक। और जो बच गया नीचे की ओर उसको क्या बोलेंगे? जो ए वाला पॉइंट 3 जो बच गया 3 को क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इतना किसको किसको कंफर्म हुआ पहले बताओ? हो गया? घात घातांक न कंफर्म हुआ? घात घातांक और आधार समझ गए? घातांक कहने का मतलब क्या? घातांक कहने के मतलब जो मुरेठा बांध के ऊपर बैठा है वो क्या हो जाएगा? घातांक। घात कहने के मतलब दोनों आधार और ऊपर घातांक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? घात। और सिर्फ कहेंगे कि आधार क्या है तो आधार जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको। एक्सरसाइज पे चलिए, एक्सरसाइज पे चलिए। तो बुक लाए सभी को कि नहीं लाए हैं? बुक नहीं लाए हैं? अच्छा एक बात किसको किसको पता है कि जब हम लोग सेम अंक को गुना करते हैं तो घात जुड़ता है, और सेम अंक से सेम अंक को भाग देते हैं तो घात घटता है। ये बात किसको किसको पता है? बेसिक क्लास कौन को नहीं किया हो? घात घातांक वाला कहने का मतलब कि अगर हम कहते हैं कि 2 को 2 से अगर गुना करते हैं तो 2 के पावर कितना है? वाह, 2 के पावर 4 है। कितना अच्छा तू लोग समझती है, बताओ। ना आवे तो कम से कम शांत रहने के, जिसको आ रहा है वो बताएगा। तो पहले ही बोल के सब काम खराब कर देता है। मतलब 2 गुने 2 करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो इसके मतलब तो यहाँ 2 के पावर 3 के पावर 15-20 होना चाहिए था। लोल कहीं के 2 के पावर 2 कहने के मतलब होता है, 2 के पावर 2 कहने के मतलब कि 2 के पावर यहाँ पे कितना है? 2 के पावर कितना है? जल्दी बोलो। 2 के पावर कितना है? खड़ा हो इस सबसे, सब खड़ा हो, सब खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी, इतना लेट नहीं। अरे खड़ा होने का थोड़ा अलग से निमंत्रण देंगे खड़ा होने के लिए।
अब कोई फायदा है बता वैसे? चलो तुमको तो नहीं पढ़ा है, आप कोई फायदा है बता वैसे? समय बीत जाने पर कोई उपाय है? 2 गुने 2 कहने के मतलब कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर कितना है, तो नहीं कुछ है तो क्या है बाबूरे? 1 है। यहाँ पे क्या है? 1 है। जब गुना करते क्या हो जाता है? जुटता है। गुना में क्या होता है? पावर। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि 2 गुने 2 तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? यहाँ 2 के पावर कितना है? 2 के पावर कितना है? 1। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? इसके मतलब कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब मुझे बात बताओ, उसी तरह से अगर हम कहें कि 5 गुने 3 गुने 2, अब बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। तब 5 के गो है, तो यहाँ 5 के पावर कितना है? 3 है। 5 यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? तो बताओ 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1। डंडा में बड़ी गुण है, बहुत गुण है। समझे? जिस तरह से एंटीबायोटिक खाने से अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाती है, उसी तरह से डंडा खाने से अधिकतर याददाश्त बैकअप आ जाता है, फिर से आ जाता है। बात समझ गए? तो डंडा में बहुत गुण है, इसीलिए पिटाते रहो, है ना। बात समझ गए? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, आगे बढ़ा ना। नोट करने के लिए बोल रहा था। ओ अच्छा ठीक है, नोट कर लो, नोट करो जल्दी। कितना बजे समय रहता है? 7 बजे। कितना टाइम हो रहा है? 7:30 में 7 मिनट बाकी है ना। तो तू 7:30 बोल रहा है, इसके मतलब ये नहीं बोल सकते 7:23 हो गया। इसके मतलब तू क्या चाह रहा है कि 7:30 में आते सर, 7 मिनट पहले ही आ गए हैं? बताओ। अब तू हो? अरे तो लेट काहे हो जाता है सर? आए बताइए, ऐसे से कैसे करते हैं? मतलब आपको नींद आता है? अरे नींद में देखो देखो बताते हैं, बैठो। सुनो बात, बहुत सारे ऐसे तो हालांकि नींद सबको प्यारा होता है, नींद किसको प्यारा नहीं होता? सबको प्यारा होता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, चलिए थोड़ा ग्रंथ पे बात कर लेते हैं, कि बाप से पहले बेटा, बाप से पहले बेटा, माँ से पहले बेटी, माँ से पहले, और सास से पहले बहू अगर नहीं उठती है तो नींद के परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए ये तीनों को समझ गए ना बात को? तीनों मतलब बेटा, बेटी और बहू, यानी बाप को उठने से पहले बेटा को उठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। खुद हम ही सोते हैं ना। उसके बाद माँ को उठने से पहले बेटी को उठ जाना चाहिए। बात समझ गई ना? कि तनियों को बेटी तो उठाए उतर ना, थोड़ा सा एज होना चाहिए था, जैसे हम लोग जिस एज में है। उसी तरह से जैसे घर में बहू जाती है तो सास को उठने से पहले बहू को जाग जाना चाहिए, ये परंपरा है। ये नींद का क्या है? परंपरा है। लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी हो पाता है। चलिए नोट कर लिए हैं, आगे बढ़े। जल्दी कीजिए, इतना लेट है? नोट कर लिए ना? अरे जल्दी नोट करो भाई। ये वाला हो चुका था, एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय सब हो चुका था ना? ये सब हो चुका था। पहले क्वेश्चन दिए थे ना,
कौन कौन बना लिया है? ये है उदाहरण में। उदाहरण में क्या था कि घात बताना था, ये हो गया था ना, ये हो गया था। जांच करने वाला ये भी हो गया था। शून्यक वगैरह निकालने वाला भी हो गया था। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से आएंगे कल के क्लास में। आज यहाँ तक स्टॉप करते हैं, ठीक ना? चलिए ठीक है। क्वेश्चन इस पर दे दे क्या? कुछ क्वेश्चन नहीं दे? अगले क्लास में सिखाएंगे भाग देना। क्या बाबूरे? किसका भाग? बहुपद का। किसका भाग? क्योंकि कोई एक बच्ची थी हमसे पूछी थी, हम उसको बोले थे कि बाबूरे, हाँ क्या नाम था उसका? अनुष्का, है ना? भाग देने के लिए पूछी थी, हम बोले थे उसको कि आगे आएगा पढ़ने के लिए। तो शेषफल पढ़ने के बाद हम सिखाएंगे भाग देना। क्या सिखाएंगे? भाग देना। इससे पहले का जो था आप लोग नोट कर लिया है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।